नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे कि रिलायंस जियो फेसबुक जो डील है वो कैसे बदल सकता है पोस्ट कोविड इंडिया के इकोनॉमी का नक्शा। और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 22 अप्रैल की सुबह जब आधा देश नींद से भी नहीं जागा होगा तब मार्क का एक छोटा सा पोस्ट आया। इस पोस्ट में उन्होंने बहुत बड़ा धमाका किया। रिलायंस जियो में फेसबुक ने 9.99% के पार्टनरशिप का डील साइन किया है, जिसका मतलब है लगभग 43,574 करोड़ रुपए। ये जियो में सिंगल लार्जेस्ट जो सोलो पार्टनरशिप डील है, इसका असर कुछ इस तरह से मार्केट पर दिखा। ये मार्केट के खुलते ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो शेयर है वो 7% के लगभग बढ़ गया। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये कैसा डील है। फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी और रिलायंस जियो एक मोबाइल कंपनी, जिसके फ्री डाटा के भरपूर इस्तेमाल देश की जनता पूरी तरह से कर चुकी है। इस डील से देश को और आपको क्या फायदा हो सकता है, देश के इकोनॉमिक को इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, इस डील के पीछे क्या कोई और मोटिव है जो इमीडिएटली समझ नहीं आ रहा। कोविड लॉकडाउन के चलते ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, अब बड़े बड़े कंपनी ने अपना पार्टनरशिप जो रातों रात कर दिया। क्या है ये जियो फेसबुक डील के इंपैक्ट से पहले दोस्तों इस डील की डिटेल आपको बता देते हैं। मार्क का नेट वर्थ है जो फिलहाल 63.3 बिलियन डॉलर है। बिजनेस पब्लिकेशन फोर्ब्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेट वर्थ है 47.5 बिलियन डॉलर। इसे आप समझ सकते हैं कि ये डील दो बड़े प्लेयर के बीच में हुआ है। ये रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सिंगल ओनरशिप डील है अब तक। इस डील में एक्चुअली फेसबुक ने रिलायंस जियो के अंदर 65.95 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका मतलब है कि लगभग 43,574 करोड़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर से इंडियन रुपए का कन्वर्सेशन 70 रुपए पर डॉलर के हिसाब के आसपास आता दिखता है, जबकि यूएसडी का रेट अभी काफी बढ़ चुका है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह डील उस टाइम से करने की कोशिश की जा रही थी जब $1 का रेट 70 रुपए के आसपास था, मतलब कोरोना लॉकडाउन से पहले। और ये डील अभी अनाउंस करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद इन कंपनियों के पास ये इन्फो है कि कोरोना वायरस का पीक इंपैक्ट हो चुका है और अभी दुनिया भर में हालात बेहतर होंगे, इसलिए इन्होंने अभी ये डील का अनाउंसमेंट किया है। ये सारे पॉइंट एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इकोनॉमी में कैसे होगा ये डील का इंपैक्ट, क्या छुपा है इस डील में हिंदुस्तान के लोगों के लिए। व्हाट्सएप रिलायंस ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट। भारत में फेसबुक ने 328 मिलियन मंथली यूजर हैं। व्हाट्सएप जिसका ओनर भी फेसबुक ही है, इसकी मंथली 400 मिलियन यूजर हैं। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस डील के सफल होने के पीछे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डील के पीछे की कहानी। 8 फरवरी को फेसबुक ओनर मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर इंडिया में अपना डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल पेमेंट का मार्केट वैल्यू लगभग 135 बिलियन के आसपास होने वाला है बाई 2023। इस मार्केट में अभी लीडिंग प्लेयर है गूगल पे और फोन पे, जिसके पास भारत के डिजिटल पेमेंट मार्केट का 35% शेयर है। पेटीएम 16% लेकर थर्ड पोजीशन है। गूगल जो तेरा फेसबुक का सबसे बड़ा कंप्लेंटिंग टेक फर्म है, इसलिए मार्क ने व्हाट्सएप पे के अप्रूवल के बाद उसके सक्सेसफुल इंडिया में लॉन्चिंग का प्लान करना चालू किया है। अब आते हैं रिलायंस की कहानी में। रिलायंस ने अपने खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का न्यूज दिया है जनवरी 2020 में। ई कॉमर्स में दुनिया और देश के सबसे बड़ा प्लेयर है अमेजन। अमेजन ने भी अपने मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट करना शुरू कर दिया है। तो अमेजन पे एक तरीके से व्हाट्सएप पे का भी कंपटीटर है और अमेजन खुद रिलायंस के आने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कंपटीटर है। ऐसे में मार्क और मुकेश अंबानी को एक दूसरे में ऐसा दोस्त दिखा जो अगर हाथ मिला ले तो इंडिया के ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को
लीड कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हथियार और पॉजिटिव पॉइंट है रिलायंस जियो का बढ़ता हुआ कस्टमर बेस। लगभग 370 मिलियन यूजर इंडिया में एज पर जनवरी 2020 और उनका हाई क्वालिटी मोबाइल नेटवर्क। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि एक फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप बनाने के लिए जो टेक सपोर्ट चाहिए वो फेसबुक से बेहतर कोई और इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अमेजन से डायरेक्ट कंपटीटर हैं और इसलिए ये डील एक टेक्नोलॉजिक पार्टनरशिप का दरवाजा भी खोल सकती है। चलिए मैं अभी बात करूंगा किराने का दुकान और रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक जो ये रिश्ता है क्या कहलाता है। तो इन्हीं पॉसिबिलिटी के चलते रिलायंस और फेसबुक ने ये डील किया है, ऐसा मार्केट के टॉप थिंकर और एडवाइजर का मानना है। मुकेश अंबानी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते डिजिटल ट्रांजैक्शन आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। The main focus of the deal is to come up with the digital based solution for 60 million micro, small and medium business, 120 million farmers, 30 million small merchant and millions of small and medium enterprises in the informal sector। इसका सीधा मतलब ये है कि रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए देश के छोटे और मिड लेवल बिजनेसमैन को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसमें फार्मर, किराने की दुकान ओनर, स्मॉल रिटेलर एंड मैन्युफैक्चर को इंक्लूड करने की कोशिश होगी। मतलब है कि अमेजन का डायरेक्ट जो कंपटीशन है और इस काम में ज्यादा मुनाफा के लिए पेमेंट गेटवे भी खुद का होना चाहिए। गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है और अभी किसके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे नहीं नया है। अगर फेसबुक को रिलायंस ई कॉमर्स के जरिए एक रेडीमेड मार्केट मिल जाए तो इमीडिएटली वो डिजिटल पेमेंट मार्केट का एक बड़ा हिस्सा क्लेम कर पाएगा। तो ये दोनों कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा वाला डील साबित हो सकती है। लेकिन क्या इसके किराने की दुकान और फार्मर कोई डायरेक्ट बेनिफिट होगा? इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल देश के मिडल मैनेजमेंट का जो सिस्टम चालू है, जहां फार्मर और रिटेलर अपने सामान के भाव में मिडल मैनेजर को बेचते हैं, जिसमें ये लोग अपना भाव और टैक्स और मुनाफा जोड़ते हैं, उसको रिलायबल करके फिर से बेचते हैं। इससे जो ज्यादातर मुनाफा जाता है वो बिचौलियों को और देश के मिडल और लो इनकम बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर रिलायंस के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाई जहां किराने वाले, किसान और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सीधा सीधा बेच पाते हैं और मुनाफे का जो लाभ उठा सकते हैं, तो बिचौलियों से छुटकारा मिल सकता है और सबको हेल्प हो सकता है। लेकिन ये पूरा गेम डिपेंड करता है कैसे रिलायंस और फेसबुक ने सारे प्लान को आगे बढ़ाती है। क्या फेसबुक अपनी टेक्नोलॉजी पावर का दरवाजा भारत के एक कंपनी के लिए खोलेगी? क्या व्हाट्सएप पे आने वाले दिनों में गूगल पे को टक्कर दे पाएगा? क्या जियो फेसबुक डील में भारत में टेक्नोलॉजी और जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की जो नई एज की क्या शुरुआत होगी? ये तो सिर्फ टाइम ही बता पाएगा। तब तक स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ। दोस्तों, अगर अभी तक म्यूचुअल फंड में आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना अकाउंट लगभग 15 मिनट के अंदर ओपन करवा सकते हैं और वो भी बिल्कुल पेपरलेस डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, तो ये था रिलायंस जियो और फेसबुक की डील, जो लगभग 10% के जो शेयर हैं रिलायंस के वो फेसबुक ने खरीद लिए हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आगे क्या होगा ये बाद में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।